तीर्थंकर कथा में अब तक अपन आदिनाथ भगवान का चरित्र सुन रहे थे। और साथ साथ आदिनाथ भगवान के परिवार का भी अपन ने बहुत कुछ सुना। आदिनाथ पुराण के दोनों भागों को विषय बना करके और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का, भरत चक्रवर्ती का, बाहुबली का और उनके पारिवारिक का पूरा विवरण संक्षिप्त रूप से समझा था। आदिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ चतुर्थ काल में हुए। उसका समय विवरण दिया हुआ है। 50 लाख करोड़ सागर, ऐसा लिखा उत्तर पुराण में। कितना? अब आप सोचो, सागर। ऐसा उनके पश्चात उत्तर पुराण में स्पष्ट दिया कि इतना समय बीत जाने के बाद, 50 लाख करोड़ सागर समय व्यतीत जाने के बाद अजितनाथ भगवान का यहाँ पर द्वितीय तीर्थंकर का जन्म हुआ। यानी आदिनाथ भगवान का शासन काल कितना रहा? क्योंकि शासन काल कब तक? जब तक कोई दूसरा तीर्थंकर का जन्म नहीं हो जाता तब तक वो वर्तमान के उस तीर्थंकर का शासन काल चलता है। जैसे कि अभी भगवान की कौन सा भगवान का शासन काल चल रहा है? हमारे भगवान महावीर का। और जब तक यहाँ पर आने वाले भविष्यत काल के प्रथम तीर्थंकर का जन्म नहीं होगा तब तक उनका ही शासन काल माना जाएगा। अब उसमें भी कई बार ऐसा भी होता है, ये मत सोचना कि इस धरती पर बहुत बार ऐसा भी धर्म का विच्छेद भी हुआ है। यानी यहां से धर्म को मानने वाले लोगों का अभाव भी हुआ है। जैसे कि बीच बीच में ऐसे तीर्थंकरों के काल में धर्म का अभाव, यानी इस धर्म को मानने वाले, वीतराग धर्म को मानने वाले श्रावक और साधक मुनिराजों का भी अभाव देखा। धर्म का विच्छेद भी ऐसा लिखा गया हुआ है। लेकिन आगम में ऐसा लिखा है कि शांति धारा अपन क्यों करते हैं? कई लोग पूछते महाराज आदिनाथ धारा क्यों नहीं करते, शांति धारा क्यों करते हैं अकेले, पार्श्वनाथ धारा क्यों नहीं करते, नाम क्यों पड़ा है शांति धारा क्यों? तो वहां पर ये हेतु दिया गया कि शांतिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर तक अब तक जो धर्म का कहीं विच्छेद नहीं हुआ, तो इसलिए शांति धारा करने का उद्देश्य यही है। उसमें लिखा क्योंकि शांतिनाथ भगवान के से प्रारंभ होकर के अब तक बीच में हमारे इस धर्म की धारा अखंड रूप से चली आ रही है, अवच्छिन्न रूप से। कोई किसी प्रकार का बीच में इसका क्या नहीं हुआ? अभाव नहीं हुआ। इसलिए शांति धारा करते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। इसलिए धर्म की परंपरा, हमारे धर्म के भाव जैसे कि शांतिनाथ भगवान से लेकर के अब तक बने रहे,
वैसी ही ये परंपरा हमारी धर्म की परंपरा, आत्म साधना की धारा हमेशा बनी रहे, इसलिए शांति धारा के नाम से धारा की जाती। धारा कैसी होती है? जो अखंड है, चलती रहे, शांति धारा। तो अब अजितनाथ भगवान का समय आया और आज से अपन दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान की कथा उत्तर पुराण को मुख्य बना करके अब तक देखो, आदिनाथ भगवान के दो भाग में आदि पुराण था, भाग 1 और भाग 2। तो उसमें ये दोनों भागों को आदिनाथ पुराण हो गया। अब उत्तर पुराण इसका नाम दिया और दोनों ग्रंथों को मिल जाती तो इसी को ही महापुराण कहा जाता है। तीनों ग्रंथों को मिला दो, आदिनाथ पुराण के 2 भाग और उत्तर पुराण का 1 भाग, इनको मिला देते हैं तो इसी को ही महापुराण कहा जाता है। कोई अलग से महापुराण नहीं। कई आप लोग कहते हैं महापुराण में ऐसा लिखा है, तो महापुराण में लिखा तो आप क्या समझेंगे महापुराण में? तो जिनके बारे में, जैसे तीर्थंकरों के बारे में लिखा है, तो ये महापुराण यही है। आदिनाथ पुराण और उत्तर पुराण दोनों को मिला दो तो इसका नाम क्या बन गया? महापुरुषों का जिसमें कथन किया जाता है, महापुरुषों की जिसमें व्याख्या की जाती है। ऐसे 63 महापुरुष, सलाहका पुरुष और 170 या 69 महापुरुषों की कथा व्याख्यान जिसमें है, इसलिए इसका नाम महापुराण भी कहा जाता है। ऐसे महापुराण को, उत्तर पुराण को अब बना करके अपन तीर्थंकरों में द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान, कौन से भगवान? अजितनाथ भगवान, उनको मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में एक हमारी जो एक कवि महाराज, जिन्हें उनकी कवि तो पता नहीं है, पर उसको बहुत अच्छे से उन्होंने व्याख्यान की है अजितनाथ भगवान का, उसको अपन पढ़ते हैं। इंद्रादि भी क्षीर समुद्र तो यही संस्नापितो मेरु गिरौ जिनेन्द्रहा या काम जेता जन सौख्यकारी तम शुद्ध भावात जितम नमामि। ऐसे अजितनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार हो। कैसे अजितनाथ भगवान है उसका पद्यानुवाद किया था हमने। कामदेव को जीतने वाले बने जितेंद्री है जिनवर, सब जीवों के सुखदाता तुम इंद्रों से अर्चित प्रभुवर। कर अभिषेक मेरु पर्वत पर क्षीरोदधि काले करनी। शुद्ध भाव से अजितनाथ को नमन करो हर लो भव पीर। ऐसे अजितनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार हो। जो कैसे हैं, तो यहाँ इसका भावार्थ होता है काम जेता, जिन्होंने क्या किया है, अपने अंदर की काम विषय वासना को जीत लिया। और जन सौख्यकारी, प्राणी मात्र को सुख प्रदान करने वाले हैं, सभी जीव मात्र को सुख को देने वाले हैं। यह जिनेन्द्रा, ऐसे जिनेन्द्र भगवान जो कैसे हैं, इंद्रादि भी, इंद्रादिकों ने जिनका क्षीर समुद्र तो यही, क्षीर सागर के जल से कहाँ पर, मेरु गिरौ, मेरु पर्वत पर संस्नापितो अभिषेक किया है।
जिनका ऐसे तम उन अजितनाथ को शुद्ध भावात, शुद्ध भाव से मैं क्या करता हूँ, नमामि, नमस्कार करता हूँ। अर्थात काम को जीतने वाले, ऐसे प्राणिमात को सुख प्रदान करने वाले, ऐसे जिनेंद्र, जो इंद्रों के, जिन्होंने इंद्र आदि देवों ने जिनका क्षीर सागर के जल से सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के अभिषेक किया था, ऐसे उन अजितनाथ भगवान को शुद्ध भाव के साथ में नमस्कार करता हूँ। अजितनाथ भगवान का यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में उनका वर्णन किया गया। अब विशेष बात है, आज ऐसे अजितनाथ भगवान जो आदिनाथ भगवान के कितने वर्ष बाद, 50 लाख करोड़, सागर करोड़ भी है साथ में, है ना, इतने वर्ष के बाद जिनका जन्म हुआ, ऐसे आदिनाथ भगवान को, आदिनाथ भगवान ने अजितनाथ भगवान को, उनका थोड़ा सा वो तीर्थंकर प्रकृति का उनका बंध कैसे हुआ, तो उनका एक भाव पहले का बताते हुए तो उन्होंने लिखा, विदेह क्षेत्र के पूर्व विदेह में, विदेह क्षेत्र देखो, जो पूर्व दिशा की ओर जो विदेह क्षेत्र होते हैं उनको पूर्व विदेह कहते हैं, जो पश्चिम दिशा की ओर होते हैं तो उनको पश्चिम विदेह कहते हैं। अब यहाँ भरत और ऐरावत अपना दक्षिण में भरत और उत्तर में ऐरावत, तो पूर्व में पूर्व और मेरु के पूर्व और पश्चिम में विदेह क्षेत्र होते हैं, और उत्तर और दक्षिण में भरत और ऐरावत होते हैं। तो वहाँ विदेह क्षेत्र में, कौन से विदेह क्षेत्र में, पूर्व विदेह क्षेत्र में, सीता नदी के तट पर, क्योंकि बीचों बीच से विदेह क्षेत्र को दो भागों में वहाँ पर भी कर देती है, तो बीचों बीच से विदेह क्षेत्र की सीता नदी बहती है, उसके तट पर वत्स नाम का एक विशाल देश है, वत्स देश है। उस वत्स देश में सुसीमा नामक एक नगर है, महानगर, या ये कहो जैसे अपन अयोध्या बोलते ना, ऐसे अयोध्या जैसी नगरी है। उसी नगरी का राजा है जिसका नाम है विमल वाहन। उस विदेह क्षेत्र के, पूर्व विदेह क्षेत्र के सुसीमा नगरी के राजा का नाम विमल वाहन है। वह राजा नाम से ही अकेला विमल नहीं है, यहाँ पे उसकी अच्छी व्याख्या की है कि वास्तविक रूप से उसका मन भी विमल है, प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण कार्य करने वाला है, अपनी प्रजा को बिल्कुल अपनी संतान की तरह पालन करने वाला है, अपने प्रजा के लिए सदा तत्पर परोपकार के कार्य में लगाए रखने वाला है। ऐसा वह विदेह क्षेत्र जहाँ हमेशा कर्म भूमि होती है, हमेशा चतुर्थ काल होता है, वहाँ कभी काल परिवर्तन नहीं होता। वहाँ से हमेशा मनुष्यों के लिए मोक्ष जाने का रास्ता खुला हुआ है। आज अगर तुम्हें मोक्ष जाना है तो तुम्हारे लिए जर्नी टिकट है, अभी तुम सीधे डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। हाँ, अभी यहाँ से तुम कहाँ जा सकते हो, विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र में जाकर के तुम मुनि बन करके और ऐसा महान तप आदि ग्रहण करके, संयम आदि ग्रहण करके वहाँ से मोक्ष जाने का रास्ता आज भी खुला हुआ है। ऐसा उस विमल वाहन राजा ने अच्छे संयम के साथ, वो कहना चाहिए अपनी न्याय नीति के साथ राज्य का पालन करता है, और पालन करते करते समय व्यतीत हुआ और उसने जाना कि अब ये शरीर कैसा है, यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है।
देखो वहां काल तो चतुर्थ काल होता है। अब ये मत सोच लेना कि जीवो जैसे वहां हमेशा, जैसे स्वर्ग में हमेशा एक सा रहता है, तो विदेश क्षेत्र में भी एक सा नहीं है। वहां पुद्गल और आयु में परिवर्तन जरूर होता रहता है, जन्म मरण जरूर होता है। विदेश क्षेत्र में उन जीवों का जन्म मरण होगा, तो उन विमल वाहन में उनके शरीर में परिवर्तन है। जैसे आपको बुढ़ापा आता है, विदेश क्षेत्र के जीवों को भी बुढ़ापा आता है। उनके शरीर में भी आपके शरीर की तरह ही परिवर्तन होता है। अब आप कहो कि विदेश क्षेत्र के मनुष्य भी बीमार होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे, क्योंकि आपका औदारिक शरीर और विदेश क्षेत्र के मनुष्यों की औदारिक शरीर दृष्टि से एक है, अंतर हो सकता है। तो आज इस भरत क्षेत्र के मनुष्यों के पास हीन सैनन है, पर विदेश क्षेत्र में हीन सैनन वाले भी होते हैं, पर उत्तम सैनन वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं कि एकांत से सबके साथ उत्तम सैनन ही होता हो, नहीं। विदेश क्षेत्र में वहां पर छहों सैनन वाले भी मनुष्य मिलेंगे, लेकिन आज हम वर्तमान में यहाँ इस पंचम काल में आगम में लिखा है कि 3 हीन सैनन ही होते हैं। आज वज्र वृषभ नाराज सैनन वाला कोई आत्मा यहाँ देखने को नहीं मिलता। इतना वज्र वृषभ नाराज सैनन अर्थात आप समझते क्या हो कि जिसके पास वज्राघात भी हो जाए, ऐसा वज्र का शरीर होता है। अपन जैसे कि 2 कथाएं आपने सुनी होंगी। हनुमान जी की कथा आपने सुनी होगी, अपने यहाँ भी है हनुमान चरित्र, ऐसा नहीं कि नहीं है। वर्णन मिलता है कि जब अंजना ने हनुमान को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उनका एक पूर्व भाव का वैरी देव, अब छोटा सा बालक है देखिए आप, लेकिन वैर भाव देख करके उनको छोटा सा भाव जरूर था, दिखने में शरीर से छोटे जरूर थे, लेकिन उसने देखा और देख करके पूर्व भाव के वैर भाव से ग्रसित होकर के उस बालक को माँ के वहाँ से गोद से उठा करके अपहरण करके ले जाता है।